बताता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, आगे भी करते रहूँगा। वो कभी मानते नहीं थे खरमास वगैरह, लेकिन विगत कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि वो चंदन टीका लगा-लगा के घूम रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य होता है। मतलब खरमास से डर लगता है? अब लगता है कि उनको अब डर लगने लगा है। और बाकी जो 4 जीते हैं, उनमें देख लीजिए आलोक सिंह कितने दिन पहले आए हैं पार्टी में। ये हमारे जो माधव आनंद जी हैं, एक आदमी का कार्यकर्ता का उनसे बात नहीं होता था। एक किसी ने सही कहा था कि क्षेत्र में लोग उनका नाम तक नहीं जानता था। और एक जो रामेश्वर महतो जी हैं, वो भी अभी नए हैं, जेडीयू से आए हैं। तो आपने खुद कार्यकर्ताओं को ध्यान नहीं दिया, कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया, जिसने अपना खून पसीना, तन मन और धन लगाया था पार्टी को सींचने में। आप याद कीजिए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी 3-3 बार विलय किए, जेडीयू में ले जाके कभी राज्यसभा के लिए, कभी विधान परिषद के लिए, फिर उन्होंने उसमें भी विलय किया था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, एनसीपी में। बावजूद उसके समाज जनता उनके साथ थी। लेकिन इस बार उन्होंने बिना किसी विधानसभा में चुनाव लड़े हुए, पहले तो 2000 अगर आप बात कर ले 19 की चर्चा करें तो उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा, काराकाट उजियारपुर, दोनों जगह हार गए। फिर काराकाट गए, वहां हार गए, और हारने के बाद बोलते रहे कि कुशवाहा लोग ने उनको वोट नहीं किया। आज चाहे जिस वजह से भी वो 4 सीट जीते हो, वो वोट चोरी का मामला हो, जो भी उसको साइड में रख दे, उनकी पत्नी थी वहां पे, आप उनको बना सकते थे मंत्री, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि आप पत्नी को लाए, पुत्र को लाए, अब चर्चा है कि बहू को ला रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता हेमंत कुमार हैं और जाहिर तौर पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो चल रहा है, और क्या चल रहा है बताने की जरूरत नहीं है, तो उस पर बातचीत होगी। और हेमंत कुमार की पहचान यह भी है कि कभी उपेंद्र कुशवाहा के भी बेहद खास रहे हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पर भी बात होगी। लेकिन हेमंत जी, सबसे पहला सवाल आपकी अपनी पार्टी से जुड़ा हुआ, जिस पार्टी में मौजूदा वक्त में आप हैं, कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं शकील अहमद खान, वो कह रहे हैं कि आरजेडी से गठबंधन घाटे का सौदा है। क्या शकील अहमद खान के बयान को कांग्रेस का आधिकारिक बयान माना जाए और ये मान लिया जाए कि कांग्रेस ने न्यू ईयर का तोहफा आरजेडी को ऐसे दिया है कि दोस्ती तोड़ ली है, दोस्ती तोड़कर न्यू ईयर का तोहफा दिया है आरजेडी को कांग्रेस ने? नमस्कार अभिषेक जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको और बिहार और देश की तमाम जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। रहा सवाल गठबंधन में लड़ने का, अभी तो चुनाव है नहीं, चुनाव आएगा 5 साल बाद, और पार्टी अलग अलग है। आपको मानना पड़ेगा कि सभी का संविधान अलग है, पार्टी का, सभी का पार्टी का अलग अलग नीति है। अगर एक रहते तो हम लोग एक साथ ही रहते, एक ही पार्टी में रहते। अपनी अपनी पार्टी है और अपनी अपनी पार्टी की बात करना सबको अधिकार है। जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। अभी जो हार की समीक्षा हो रही है, वोट चोरी के अलावा और भी लोग कारण तलाश रहे हैं कि कहाँ कमी रही। हो सकता है इस संदर्भ में उनका बयान आया है। कांग्रेस का आधिकारिक बयान मेरे नॉलेज में अभी तक ऐसा नहीं है। कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं है जी। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक भी तो नहीं है, एक ही बयान तो नहीं है, कई और बयान भी सामने आए हैं। मुकेश सहनी के साथ भी कांग्रेस का सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि भाई उनको डिप्टी सीएम फेस घोषित करना सही फैसला नहीं था। मैंने बताया आपको कि समीक्षा जब हो रही तो बहुत सी बातें उठकर सामने आ रही है। वैसे अगर देखें तो जो सरकार में सत्ता पक्ष में भी है, वहां भी इस तरह के विवाद आ रहे हैं, जबकि उन लोग जीते हैं बावजूद इसके। तो ये प्रक्रिया है, समान प्रक्रिया है, इसको इतना तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी पुरानी पार्टी में क्या चल रहा है? आपकी पुरानी पार्टी में क्या चल रहा है? आप तो रहे हैं, अब कांग्रेस में तो आप नए आए हैं, विधानसभा चुनाव से पहले लंबे वक्त तक आप उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे हैं, और वो आपकी पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हो, मेरा ख्याल है उस वक्त भी आप
उनके साथ थे, अगर मैं जी ठीक जी हूं तो। मैं राष्ट्रीय समता पार्टी जब बनी थी 2008 में, हाँ, तब भी थे, तब भी मैं उनके साथ रहा तब हूँ। भी थे। क्या चल रहा है? विधायक नाराज हैं एकदम, बिल्कुल अलग राह ले ली है विधायकों ने। कांग्रेस उपेंद्र कुशवाहा से अलग चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा से विधायकों का संपर्क नहीं हो पा रहा है, नहीं उपेंद्र कुशवाहा का संपर्क विधायकों से नहीं हो पा रहा है। इतनी तनातनी की स्थिति है, और कभी भी खबर आ सकती है। ऐसी चर्चा है कि विधायक टूटकर कहीं किसी पार्टी में चले गए हैं। तो ये नौबत क्यों आई उपेंद्र कुशवाहा के सामने? इतना बड़ा राजनीतिक संकट, इतना बड़ा भीषण राजनीतिक संकट क्यों आया उपेंद्र कुशवाहा के सामने? देखिए, बात सही है आपका, मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन दुख होता है एक उनके समाज के होने के नाते, और उनके पार्टी में मैं बहुत ही संघर्ष किया, इस लेवल तक पार्टी आई, इस ऊंचाई तक आई। अब रहा सवाल कि विधायक नाराज क्यों है। आपने देखा होगा कि जो टिकट का बंटवारा हुआ, 6 लोगों को टिकट मिला इनको, पारो तो बाय डिफॉल्ट उनको मिला, एक उजियारपुर से मिला, और बाकी जो 4 जीते हैं उनमें देख लीजिए आलोक सिंह कितने दिन पहले आए हैं पार्टी में। ये हमारे जो माधव आनंद जी है, एक आदमी का कार्यकर्ता का उनसे बात नहीं होता था। एक किसी ने सही कहा था कि क्षेत्र में लोग उनको उनका नाम तक नहीं जानता था। और एक जो रामेश्वर महतो जी है, वो भी अभी नए हैं, जेडीयू से हैं। तो आपने खुद कार्यकर्ताओं को ध्यान नहीं दिया, कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया, जिसने अपना खून पसीना, तन मन और धन लगाया था पार्टी को सींचने में। आप याद कीजिए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी 3-3 बार विलय किए, जेडीयू में ले जाके, किसी कभी राज्यसभा के लिए, कभी विधान परिषद के लिए, फिर उन्होंने उसमें भी विलय किया था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, एनसीपी में। बावजूद उसके समाज जनता उनके साथ थी। लेकिन इस बार उन्होंने बिना किसी विधानसभा में चुनाव लड़े हुए, पहले तो 2000 अगर आप बात कर ले 19 की चर्चा करें, तो उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा, काराकाट, उजियारपुर, दोनों जगह हार गए। फिर काराकाट गए, वहां हार गए, और हारने के बाद बोलते रहे कि कुशवाहा लोग ने उनको वोट नहीं किया। आज चाहे जिस वजह से भी वो 4 सीट जीते हो, वो वोट चोरी का मामला हो, जो भी, उसको साइड में रख दे, उनकी पत्नी थी वहां पे, आप उनको बना सकते थे मंत्री, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि आप पत्नी को लाए, पुत्र को लाए, अब चर्चा है कि बहू को ला रहे। तो ये नाराजगी, बहू को भी ला रहे हैं। मैंने सुना है कि जो माधव आनंद को महासचिव का पद था नागरिक परिषद में, उनके जगह उनकी बहू का नाम गया है, जो कार्यकर्ताओं के लिए काफी दुखद है। वो दिल से दुखी हैं, सब मेरी चर्चा होती है, वो कहते हैं कि हम ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा का जयकारा जिंदगी भर करते रहेंगे, लेकिन कब तक आप उनके पुत्र को कभी ला दीजिए, कभी दामाद को ले आइए, तो ऐसे पार्टी नहीं चलता है। और रहा सवाल कि आप केवल कहिएगा कि हम एक हाथ से मक्खी उड़ा दे और एक हाथ से खाते रहे, तो उपेंद्र कुशवाहा जी हो या सम्राट चौधरी जी हो, याद रखिए, जनता है जिस दिन आपके नीचे से थाली निकाल ली और आपको मक्खी की तरह उड़ा दिए, तो पुराने दिन याद करना पड़ जाएगा आपको। इसलिए केवल अपने ऊपर ना ध्यान दे, समाज के ऊपर ध्यान दे और जनता के ऊपर ध्यान दे। विधायक कहाँ जा रहे हैं, कुछ मालूम है? कुछ कोई ब्रेकिंग न्यूज है आपके पास? नहीं, अभी ऐसा कुछ चर्चा नहीं, लेकिन नाराजगी तो है, ये तो सही बात है। और नाराजगी केवल विधायकों की नहीं है। नहीं, ये नाराजगी 2 तरह की होती है ना, मानने वाली नाराजगी होती है, एक नहीं मानने वाली नाराजगी होती है। एक आग ऐसी भी होती है राजनीति में, जिस आग के बारे में कहा जाता है राजनीति में, सियासत में ऐसी आग नहीं बुझती। तो ये बुझने वाली आग है कि ये और धधकने वाली आग है? विधायक मान जानने की तरह उठे हैं, या कभी नहीं मानने वाले की तरह उठे हैं? देखिए, मेरे समझ में जो आग लगती है, अगर उसको हवा पानी मिलते रहे तो वो जलेगी। हवा पानी मिल रहा है? ये तो आप पत्रकार हैं, आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। कहीं ना कहीं से हवा पानी मिल रहा है। और बीजेपी से कि ये देखिए, बीजेपी का, आपने बीजेपी की बात की, मैं एक सवाल उठा रहा हूँ उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी से। आपकी बहन बेटियों पे भाजपा के लोग उसका रेट लगा रहे हैं और आप खामोश है। खामोशी बहुत महंगा पड़ेगी आपको। आप कम से कम सामने आइए और उनसे पूछिए कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा और माफी मांगे जी। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग का ये जो बन गया नीति, अब भाजपा के लोग ने भी तो बोला है, जेडीयू वाले बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी अच्छा काम नहीं कर रहे। हाँ, बिल्कुल बोल रहे हैं। तो ये तो चलते रहेगा, लेकिन
आग और हवा कहाँ से मिल रहा है ये आप हमसे बेटर जानते हैं और जनता जानती है सब। खरमास में ही खेला हो जाएगा कि खरमास बाद होगा? देखिए एक मैं बताता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, आगे भी करते रहूँगा। वो कभी मानते नहीं थे खरमास वगैरह, लेकिन विगत कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि वो चंदन टीका लगा के घूम रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य होता है। मतलब खरमास से डर लगता है? अब लगता है कि उनको अब डर लगने लगा है। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। और हेमंत जी से आज बातचीत इसलिए हो रही थी कि कांग्रेस के नेता हैं तो कांग्रेस पर तो बातचीत हुई, लेकिन हमारा अपना लालच ये था कि उपेंद्र कुशवाहा को बहुत करीब से जानते हैं, उपेंद्र उनकी पार्टी में रहे हैं, उनको देखते रहे हैं, उनके साथ इन्होंने काम किया है, तो जरा विधायकों की नाराजगी पर और उपेंद्र कुशवाहा जिस भीषण राजनीतिक संकट से जूझ रहे हैं उस पर जरा इनसे बातचीत की जाए, समझने की कोशिश की जाए। तो एक बड़ा राज खोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा खरमास वगैरह में नहीं मानते थे, लेकिन आजकल मानने लगे हैं। इनका दावा है टीका चंदन लगाकर चल रहे हैं, और बाकी विधायकों को लेकर दावा है कि भाई कहीं ना कहीं से उनको हवा तो मिल रही है, तभी वो आग धधक रही है। बहुत